हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फार्मेसी प्रोफेशन में। जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे होते हैं या बैचलर फार्मेसी करते हैं, तो जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपके अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, है ना। तो देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपकी ये मेन हेड होता है, और उसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हर एक स्टेट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, जिसको कि आपने बहुत ही डीपली पढ़ा भी होगा, आपके अपने सिलेबस में है ना। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहले तो ये सब जो कुछ था ये ऑफलाइन चलता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन माध्यम से हो गया है। तो आपको फार्मेसी काउंसिल जो भी स्टेट में आप हो उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में उसको आपको ओपन करना है। तो पहले उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिशियल साइट पे आइए। यहाँ पर फार्मासिस्ट कॉर्नर देख रखे हैं, है ना, फार्मासिस्ट कॉर्नर। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। ये ऑफिशियल पीडीएफ है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके टोटली इससे मैच कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं है। अगर है तो आप फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन अपने हाथ ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है आपका फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए आपको। मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी ऑफ ऑल द ईयर्स, मतलब कि डिप्लोमा और डिग्री की मार्कशीट चाहिए। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है तो डिप्लोमा की चाहिए 2 साल की, और प्रोविजनल डिप्लोमा चाहिए आपको। और डिग्री अगर कर रखा है आपने तो आपके 4 साल का होता है, तो 8 सेमेस्टर की आपको टोटल मार्कशीट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सर्टिफिकेट के लिए कंफ्यूज मत होना। वहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं तो वहां पर 2 कॉलम आते हैं। एक में आपको पीडीएफ मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल डालनी होती है, दूसरे में इंटरमीडिएट की डालनी होती है, और तीसरे में भैया आपका सर्टिफिकेट मांगता है हाई स्कूल का। तो बच्चों कंफ्यूज ना होइए, आपको मार्कशीट की जो पीडीएफ है वही सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल वाले कॉलम में डाल देनी है। आप लोगों की हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है। पहले एक्चुअली क्या होता था, जो हमारे पापा लोग होंगे उनके जमाने में, वो हाई स्कूल की मार्कशीट जो होती थी वो अलग आती थी, और सर्टिफिकेट जो होता था वो अलग इशू होता था, है ना। तो उसी बेसिस पे ये यहाँ पर दिया गया है। और आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में आपको मार्कशीट की ही पीडीएफ डालनी है, ठीक है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट। अब डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी का, ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल डाल दीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि जब भी आप अपना कोर्स पूरा करके निकलते हैं तो जो कॉलेज होता है वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करता है कि भैया आप जाइए, इसके द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा या डिग्री होता है वो साल 2 साल बाद आता है ना। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो डिले ना होने पाए, आपका कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप जाके अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तरह जाके उसको एडमिशन मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। अगला आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये एक्चुअली डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए केवल है ना। जितने डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जहां से किया हुआ है 500 आवर्स का, ठीक है, वो हॉस्पिटल जो पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट होना चाहिए या सेमी गवर्नमेंट होना चाहिए या गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब कि कोई भी इन तीनों में से होना चाहिए, प्राइवेट की मान्य नहीं होती है। 500 घंटे या 3 मंथ की आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वो सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए, ठीक है, वो वहां के जो सीएमओ वगैरह होते हैं उनसे वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर आपको लगानी होती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगाना है आपको, कलर्ड कॉपी उसकी स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगला आपका हो गया करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश की जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए करंट डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का लगेगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो निवास जो होगा वो आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब इशूड विद इन 6 मंथ। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो उससे 6 महीने पहले का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होगा, है ना, ठीक है। फॉर दोज कैंडिडेट हु आर पास्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूपी, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में करवाने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल, दिल्ली से कराने जा रहे हैं तो दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। भैया ऐसा है, ये 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की तब की बात है जब ये ऑफलाइन हुआ करता था। अभी आपको केवल अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और रह गई, कॉलेज अप्रूवल जो लिस्ट होती है वो भी मतलब आपको यहाँ पर डालनी होती है कि आपने जिस कॉलेज से किया हुआ है वो कॉलेज आपका आपके उस एकेडमिक ईयर में अप्रूव था या नहीं था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है। तो उस अप्रूवल सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। और एक चीज रह गई कि यहाँ पर आपको एक नया नियम बना दिया गया है कि भैया 100 रुपए का जो स्टाम्प पेपर होता है, ठीक है, जो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है वो आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। आप कचहरी में जाएंगे, नोटरी वोटरी टाइप का बनता है ना, तो उस पे लिखा होता है कि ये जो भी डिटेल हमने दिया है ये सब सही है डिटेल्स, ठीक है। और ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग हमने किया है इतने डेट से लेके इतने डेट तक इस हॉस्पिटल से किया है, ये सही है। यहाँ से हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, मतलब जो आपका कॉलेज वॉलेज रहेगा उसका पिन कोड वगैरह सहित सब कुछ सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। चौथा, मेरे द्वारा जो भी ऊपर से नीचे तक दी गई है डिटेल्स ये सारी सही है, अगर कोई भी इसमें गलती होती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूंगा, यही आपको कमेंटमेंट करके, है ना। और ये संबोधित किसको करना है आपको, जो सक्षम अधिकारी रहेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को, है ना, उसको संबोधित संबोधित होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आपको क्या फॉर्मेट है, उसमें क्या मैटर लिखवाया जाता है, वो सबको आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना है साइन वाइन करके, और उसकी जो कॉपी आप अटैच करेंगे, स्कैन करते हैं तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी नहीं करना है आपको, आपको ओरिजिनल, है ना, जिसमें कलर दिखे, जैसे रेड कलर का स्टाम्प है तो रेड कलर का वहां पर दिखे उसमें, है ना, कलर्ड कॉपी ही अटैच्ड करनी है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसमें डिले होगा एक्चुअली, है ना। वो आपको मैसेज करेंगे कि हाँ भैया आप जो है कलर्ड कॉपी दीजिए, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से ही आगाह रहें, है ना, और अपनी प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करें जिससे आप एक जल्दी से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की कैटेगरी में आ जाएं, और जितनी डिफरेंट आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा स्टेप वाइज प्रोसेस की, आपके रजिस्ट्रेशन को कैसे करने की स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी अभी डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स।